हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाऊँगा। लॉकडाउन में आप लोग वीडियो देख देख के पढ़ रहे होंगे, स्कूलों के द्वारा अलग अलग तरीके से बताए जा रहे हैं, लेकिन मैं भी सोचा कि आप लोगों के लिए भी मैं कुछ वीडियो बनाऊं। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम आप लोगों को बताऊँगा। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्मेशन होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले हम लोग को पहले जानना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है ना, चार्ज पहले जानना होगा। तो सबसे पहले हम लोग चार्ज जानेंगे, क्या है चार्ज। चार्ज क्या होता है बच्चों, चार्ज के बारे में हम लोग जानेंगे कि चार्ज जो होती है ना, यह इलेक्ट्रॉनों के उपस्थिति को दर्शाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि जब कोई भी बॉडी हो, तो कोई भी बॉडी होती है, तो जैसे आप 9th क्लास में पढ़ा था ना कि कोई भी बॉडी हो उसमें एटम है, तो एटम में कहीं ना कहीं उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। तो वैसे ही जब कोई बॉडी सिंपली रूप से न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल होने का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल मात्रा में होता है। इक्वल मात्रा में का मतलब हुआ कि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। तो इस वजह से हम लोग को यहाँ जानना है कि जब कोई भी बॉडी ऐसा हो जिसमें, जैसे ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो है ना वह ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से, ऐसा कंडीशन हो जाए, या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना आपका वह ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इन दोनों में कोई एक कंडीशन बनता है तो चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अर्थात चार्ज के फॉर्मेशन के पीछे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ चार्ज के फॉर्मेशन के पीछे हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफॉर्म होना। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना मतलब कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से, जैसे एक बॉडी है इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर इसमें चला आया, तो जिसमें पहले ऑलरेडी ये न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें से इधर की ओर जाने लगा, तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की कंडीशन में ऐसा होगा कि पहले इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल है। सेम इसमें भी वैसा ही है, इक्वल है। लेकिन जब कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है, तो ट्रांसफ़र होने पर कंडीशंस क्या होगा कि जिसमें से यदि रीच कर जाता है, जिसमें से निकल जाता है, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्रोटॉन बढ़ जाएगा, जिसमें प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। और जिसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, जैसे मान लो कि ए में से निकला है बी में चला गया, तो बी में क्या होता है कि प्रोटॉन जो होगा ना आपका वह कम पड़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो गए इसके वजह से हम लोगों को कहीं ना कहीं वो चार्ज का फॉर्मेशन होता है। तो चार्ज के फॉर्मेशन के पीछे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होना। अब कंडीशन है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने पर क्या कंडीशन हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने पर किसी में प्रोटॉन ज़्यादा हो जा रहा है, किसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जा रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ज़्यादा अधिक होने के कारण बॉडीज़ पे चार्ज का फॉर्मेशन होता है। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा तो इसका सॉरी इसमें प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें नेगेटिव चार्ज होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो ऐसा है, जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है और नेगेटिव साइन उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो जिसमें ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा वो चार्ज, जिसमें आपका ज़्यादा मात्रा में पॉजिटिव होगा, ज़्यादा प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि इलेक्ट्रॉन जो होती है ट्रांसफॉर्मेशन से, तो कहा गया जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन जाता है तो चार्ज फॉर्मेशन हो गया। तो चार्ज का फॉर्मेशन के पीछे क्या रीजन हुआ, वन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में से आपका इलेक्ट्रॉन निकल के चला जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो पॉजिटिव, तो लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, जो गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे आप लोग एटम में पढ़े हैं। तो यहाँ उसी तरह से ये इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को कंडक्टर्स में पढ़ने हैं। कैसे कंडक्टर्स में होते हैं, तो कंडक्टर्स में समझना है इलेक्ट्रिसिटी कैसे होती है, या बॉडी की जो भी दो न्यूट्रल बॉडी का आपस में फ्रिक्स करते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र के लिए इलेक्ट्रॉन जो होती है ना आपका ट्रांसफ़र कैसे होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र होता है उसके पीछे रीजन होता है क्या, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र हम लोग पहला क्या कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करने के लिए सबसे पहले हम दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन करते हैं, रगड़ते हैं। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन होता है
तो उसमें फ्रिक्शन के कारण से इलेक्ट्रॉन जो होता है वन बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है। जैसे आप सिंपल चीज़ देखो, अपने पेन को क्या करते हो, हेयर में रगड़ते हो, तो जब पेन को अपने हेयर में रगड़ते हो तो उस वक्त क्या हो जाता है कि पेन भी चार्ज हो जाता है और हेयर भी चार्ज होता है। लेकिन हेयर और चार्ज, पेन हो गया दोनों, पेन और हेयर दोनों चार्ज हो गया। लेकिन जब कभी हम इसे पेपर फाइल के पास लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि वो अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जैसा क्या होता है भाई, मतलब कहीं ना कहीं चार्ज जो बना वो इसके लिए हम लोग फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है। जैसे दूसरी बात होता है कि जैसे जाड़े की दिनों में जब अपने हाथ को रब करते हो तो आपका हाथ वार्म हो जाता है। वार्म होने के पीछे क्या हुआ, वहाँ एनर्जी, वहाँ फ्रिक्शन फोर्स आया। लेकिन यहाँ पर जब दो बॉडी होती है ना तो इलेक्ट्रॉन्स निकल कर दूसरे बॉडी में चल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन्स का एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने से चार्ज का फॉर्मेशन होता है। और चार्ज फॉर्मेशन कैसे होता है, दो तरह का, एक पॉजिटिव चार्ज, एक निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, निगेटिव चार्ज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अब जानते हैं। ठीक है, दैट मीन्स चार्ज के बारे में तो हम लोग जान गए कि चार्ज कैसे फॉर्मेशन होता है। उसके बाद सिंबल क्या होता है, तो चार्ज का सिंबल हम लोगों ने पढ़ा है। नहीं जानते हो तो या तो कैपिटल क्यू भी लिख सकते हो या स्मॉल क्यू, जैसी ज़रूरत पड़ती है हम लोग दोनों इस्तेमाल करते हैं। कैपिटल क्यू भी होता है चार्ज का सिंबल और स्मॉल क्यू भी होता है, दोनों होता है, कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ये सिंबल हो गया। बट कहने का मतलब है कि चार्ज का सिंबल तो हो गया, लेकिन चार्ज में चूंकि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए बोला गया है कि जैसे आप लोग 9th क्लास में पढ़े हो कि 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ऐसा पढ़े हो। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ बॉडी ट्रांसफर हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था, तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसमें उतना ही प्रोटॉन बराबर होता है। अर्थात इसका मतलब ये हो कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा एक बॉडी में से, तो जिसमें से निकल के जाएगा उस पर उतना ही पॉजिटिव होगा, और जिसमें गेन करेगा उतना ही वो निगेटिव इलेक्ट्रॉन जाएगा, डिस्चार्ज बनेगा। इसलिए 1 प्रोटॉन पर बताया गया है क्या हो, ये माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है 1.6 × 10⁻⁻19। मतलब कभी भी अगर चार्ज के बारे में पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये सब 9th क्लास की बातें हैं जो आप लोग अंडरस्टूड हो। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि चार्ज जो है ना, सिंबल जो हमने क्यों लिया, इसका यूनिट क्या होगा भाई, यूनिट क्या होता है, यूनिट तो यूनिट जरूरी है। तो ये चूंकि कूलम साहब के बारे में बताएगा, इसलिए उन्हीं के रिस्पेक्ट में कैपिटल सी होता है, याद रखना है, कैपिटल सी, बड़ा वाला सी होता है जो कूलम के लिए दिखाता है, और ये कैपिटल सी चार्ज का सिंबल होता है। तो ये चार्ज हो गया, चार्ज का सिंबल हो गया, चार्ज का यूनिट हुआ, चार्ज कैसे फॉर्मेशन होता है, चार्ज जरूरी क्यों है। लेकिन कंडीशन है, जब चार्ज में फिनोमा होता है, ये जैसे दो बॉडी है, ये बॉडी है, ये भी इसके पास भी चार्ज है, एक बी बॉडी है, इसके पास भी चार्ज है। तो जब एक बॉडी में दूसरे पर फ्रिक्शन करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण इस दोनों बॉडी चार्ज होता है, और ये चार्ज इसके पास ही स्टेबल हो। जैसे आपका पेन हेयर में रगड़ते हैं तो उसके पास क्या होता है, जब पेन को हेयर में रगड़ते हैं तो उसके ऊपर चार्ज आता है, तो चार्ज आकर यहाँ पर स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। दैट मीन्स जो है आपको स्टैटिक हो गया हो। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग को पहले एक आता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक उसको बोलते हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये आपको आगे क्लासेज में पढ़ना है। मतलब इसमें हो कि चार्ज ऐसा है जब किसी बॉडी में जाकर स्टॉप हो गया, मतलब कि जब कोई बॉडी में इलेक्ट्रॉन पहुंचा, चार्ज चार्ज वो चार्ज हो गया, उसके पास बॉडी में जाकर इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, लेकिन चार्ज हो जाकर स्टॉप हो गया, वो फ्लो नहीं कर रहा है, और जिसके कारण जो फिनोमा होता है वो हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना है। बट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जब कोई बॉडी ऐसा हो गया कि ये भी चार्ज हो गया, ये भी चार्ज हो गया, जब एक दूसरे को कनेक्ट कर देंगे किसी चीज़ से, किसी कंडक्टर से, ये भी चार्ज बॉडी है, ये भी चार्ज बॉडी है, और जब दोनों कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, ट्रांसफ़र होना, चार्ज फ्लोज होने लगेगा। जब फ्लोज होने लगता है चार्ज, तो इस वजह से हम लोग को जो पढ़ते हैं मूवमेंट ऑफ चार्ज, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ना है। जब चार्ज मूवमेंट करेगा वही हमें पूरे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़नी है। मूवमेंट होता है तो क्या फिनोमा बनाता है, किस तरीके से मूवमेंट होगा, कौन सा कंडक्टर बनाए, ये सारी चीज़ें बातें हम लोग को जानना है। तो सबसे पहले अब चार्ज क्या हो गया, चार्ज दो तरह का हुआ कि एक बॉडी में जाकर कहीं स्टेबल होता है तो स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाता है, जब चार्ज मूवमेंट करता है तो इलेक्ट्रिसिटी हो जाती है। ठीक है, अब है कि अगर चार्ज है तो उसकी क्या होता है, तो चार्ज के प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप लोग पढ़े हो। चार्ज की प्रॉपर्टीज होता है कि अगर लाइक चार्ज रहेगा मेरे पास, लाइक चार्ज, जैसे इसमें दोनों, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी को एक दूसरे के पास में लाएंगे तो निश्चित रूप से क्या करेगा, वो एक दूसरे से रिपेल करेगा। या दोनों निगेटिव चार्ज लाओगे तो रिपेल करेगा। लेकिन अगर कोई एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज हो, तो जब एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है तो क्या कर लेता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से हम लोग
दो लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेज आएंगे तो मेरा क्या कर लेगा, वो अट्रैक्ट करता है। ये किसके लिए कंडीशन है, ये चार्ज के कारण है, ठीक है ना, चार्ज के कारण। और एक याद रखना है, जैसे ये चार्ज आ गया ना और ये चार्ज अट्रैक्ट कर रिपेल कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरह का फोर्स लग रहा है कहीं ना कहीं। ये जो जैसे ये रिफिल करना मतलब कहीं ना कहीं फोर्स लगाना है, अट्रैक्ट करना कहीं ना कहीं फोर्स लगाएगा तभी तो अट्रैक्ट। ये क्या हुआ, जब कभी भी चार्ज के कारण, जब कोई बॉडी चार्ज हो, चार्ज के कारण जब दो बॉडी के बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन लगता है एक फोर्स, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब वो कंडीशन हो गया कि इसके पास चार्ज है, दोनों बॉडी कनेक्ट नहीं, एक डिस्टेंस पर रखा गया है, तो डिस्टेंस पर रखा कहीं ना कहीं स्टैटिक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको बोलते हैं। दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फोर्स के रूप में उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने चार्ज के फॉर्मेशन में बनाया। और चार्ज कैसे कैसे बनते हैं, चार्ज कोर्स है और ये तो हमने बनाया। तो चार्ज के बनने में जैसे जैसे आप लोग कोई कंपाउंड हो, ठीक है, और वो कंपाउंड को वाटर में डिजोल्व कर दिएगा, कोई कंपाउंड हो वाटर में डिजोल्व किया है, और जब वाटर में कंपाउंड करते हैं ना तो इससे इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगती है। ऐसा पढ़ना है तो आगे के चैप्टर में हम लोग को बताएंगे क्या है क्या नहीं, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ा चार्ज, लाइक चार्जेस क्या करती है, रिपेल करती है, अनलाइक चार्ज करती है, अट्रैक्ट करती है। लेकिन अब ये कितना अट्रैक्ट करेगा फोर्स, ये कितना रिपेल करेगा, आखिर तो कुछ न कुछ होगा ना। ये कैसे जानेंगे भाई, किसी बॉडी के ऊपर कैसे कितना है, अमाउंट्स कितना होगा इसका, ये रिपेल कितना करेगा, इसके वैल्यू। जैसे हम लोग न्यूटन्स के द्वारा फोर्स लग रहा था तो उसके बारे में पढ़े कि न्यूटन फोर्स कितना होता है, वैसे ही ये कितना अट्रैक्ट करेगा, कितना, इसके लिए कोई फार्मूला होगा। तो कूलम ने इसका मेजरमेंट किया था, जो बाद में हम लोग को पढ़ाएंगे। लेकिन अब सबसे पहले बताया कि जब कोई बॉडी चार्ज होता है ना, तो चार्ज के लिए कैसे बताया कि क्यू, तो क्यू चार्ज होता है तो कैसे फार्मूला इसका ड्राइव होता है। तो इसके लिए फार्मूला ड्राइव हुआ एन और ई। एन ई क्या होता है भाई, इसको जानते हैं, क्यू फॉर सिंबल ऑफ चार्ज, एन फॉर नंबर, दैट मीन्स ये नंबर है, ठीक है। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी एक दूसरे से फ्रिक्शन कर रहा है तब चार्ज किया जा रहा है, तो कितना नंबर वो इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, दो गो इलेक्ट्रॉन, तीन गो निकल के आ रहा है, चार गो निकल के आ रहा है, पाँच गो निकल के आ रहा है, छः गो, जितना इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा उतना उस पर चार्ज हो जाएगा। अर्थात दैट मीन्स अगर 5 इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहा है, दैट मीन्स चार्ज कितना होगा, 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये हो गया इस वन। तो ये इसके लिए समझ में आना चाहिए आपको कि अगर कभी भी चार्ज बनाना है किसी बॉडी के ऊपर तो चार्ज कैसे फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाने पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा वो चार्ज इतना ही होगा, कम जाएगा तो कम होगा। इसका मतलब हो गया कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा। तो दैट्स ऑल। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।